Dear brothers and sisters, today we have a beautiful verse to meditate. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन हम एक सुंदर से वचन पर मनन करेंगे। Here David says in Psalm 16:5, और यहाँ पर दाऊद भजन संहिता 16:5 में इस तरह से कहते हैं, The Lord is the portion of my inheritance, प्रभु तू मेरा कटोरा है, तू मेरा अंश है, my cup, तू मेरा कटोरा है He is all I need. और यही मुझे चाहिए You support my lot. और तू ही मेरे भाग को संभालता है। It is like David saying, I'm choosing you, Lord, as the highest priority in all things. और इस वचन के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे अहम स्थान पे चुनते हैं। You are my supreme. और आप सबसे बड़े हैं You are my cup of blessing. और आप ही मेरे आशीर्वाद के प्याले हैं। David was so content with what God gave him. और दाऊद बहुत ही ज्यादा तृप्त था जो प्रभु ने उसको आशीष के रूप में दिया था। When you say God is my portion, then God will satisfy you with everything. हाँ, जब आप ऐसा कहेंगे कि प्रभु मेरे पक्ष में है, तब आपके जीवन में जो आशीष है प्रभु सारे आशीषें देंगे। That's what David confidently said in Psalm 23:5. तूने मेरे शीश पर तेल उड़ेला है। दाऊद ने बड़े विश्वास के साथ भजन संहिता 23:5 में इस तरह से कहा, You anoint my head with oil, my cup runs over. तूने मेरे शीश को तेल उड़ेला है, मेरा कटोरा भरा है और छलक रहा है। When your cup overflows, you will be saying, Lord, it's enough, enough, enough. You have blessed me so much. और जब आपका प्याला बहुत ज्यादा उमड़ता है, तब आप ऐसा कहते हैं, प्रभु आपने मुझे जो आशीष दी इसके लिए काफी है। My granddaughter Caitlin Anna Dinakaran, she used to sing a beautiful song. और मेरी जो पोती है कैटलिन एना दिनकरन, वो घर में एक सुंदर सा गीत को गाती है। It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. और वो अंग्रेजी गीत है, It's bubbling in my soul. I am singing and dancing since Jesus made me whole. मैं बड़े खुशी के साथ में नाचती हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझको परिपूर्ण किया है। She used to sing this song loud. और ये मेरी पोती बहुत जोर से गाना गाती थी। Bubbling, 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 bubbling in my soul. Kendulam Devin Babu Nivalume Esuta When she sings, the whole house would be reverberating. और जब वो गाती थी तब पूरा जो घर है प्रतिध्वनि से भर जाता था। With so much joy she would sing. और वो बड़ी खुशी के साथ इस गीत को गाती थी। That's what happens when our cups are full of God. और यही होता है जब हमारा जो प्याला और कटोरा है उमड़ता है। In Psalm 16:9, that's what David said. और भजन संहिता 16:9 में दाऊद इस तरह से कहते हैं, With so much of confidence he was saying this. और बड़े विश्वास के साथ उन्होंने इस वचन को कहा, Therefore my heart is glad. और मेरा मन आत्मा आनंदित है। My glory, that is my innermost self, rejoices. और मेरे जो अति आत्मा है वो आनंदित है। My body too will dwell confidently in safety. और मेरा जो देह है सुरक्षित रहेगा। Our whole body rejoices. हमारा जो पूरा जो शरीर है वो खुशी से भर जाता है। Even our body will be filled with God's blessing. हाँ, हमारा जो शरीर है वो भी प्रभु की आशीषों से भरा रहता है। We will not have sickness. और हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। Our heart rejoices. हमारा जो हृदय है अत्यधिक खुशी से भर जाता है। Yes, God wants our cup to be filled with God's joy always. हाँ, प्रभु चाहता है कि हमारा जो कटोरा है हमेशा प्रभु की खुशी से भरा और उमड़ता रहे। We should be keep on saying, Lord, you are my portion, you are my lot.
और हमेशा हमको ऐसा कहना चाहिए कि आप हमारे प्रभु हैं और आप ही हमारे लिए सब कुछ है। If we say, Lord, my cup is empty, अगर आप कहेंगे प्रभु मेरा कटोरा खाली है, fill me, Lord. मुझे भरिएगा प्रभु, Fill me with yourself. और आप मुझे अपने आप से भरिएगा, Nothing of the world should be seen in my cup. और मेरे कटोरे में इस संसार की कोई भी चीज नहीं दिखनी चाहिए। God will gladly fill your cup with His joy. हाँ, प्रभु बड़े खुशी के साथ अपने दैविक आशीर्वादों के साथ आपके कटोरे को भर देंगे। The Bible says, in His presence there is fullness of joy. हाँ, बाइबल कहती है कि प्रभु की जो उपस्थिति में है उसमें महान आनंद है। When Jesus attended a wedding at Cana, हाँ, यीशु जब ने काना में एक विवाह में उन्होंने भाग लिया, the mother of Jesus came to Him and said, there is no more wine here. और यीशु की माता यीशु के पास आई और उन्होंने कहा यहाँ पे दाखरस खत्म हो चुका है। So Jesus called the servants who were working there to fill the jars to the brim. और फिर यीशु ने वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन्होंने उसको बुलाया और उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो बड़े बड़े जो जार है उसमें पानी से भर दे। There were 6 huge jars and they were empty jars. और वहाँ पर 6 बड़े जार थे जो पूर्ण रूप से खाली थे। And the Lord asked them to fill it with water. और प्रभु ने कहा कि उसको पानी से भर दे। Immediately when the servants obeyed and filled the jars with water, और वहाँ के जो सेवक थे यीशु की आज्ञा को माना और उन्होंने तुरंत उन सारे बड़े जारों को पानी से भर दिया। the waters were turned into sweet wine. और वहाँ पर जो पानी थे एक मधुर दाखरस में परिवर्तित हो गया। That's how we are going to do today. और यही चीज आज के दिन हम भी करने वाले हैं। We are going to ask God to fill our cups with Himself. और हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे कटोरे को आप अपने आप से भर दे। Paul said in Ephesians 5:18, और संत पौलुस इफिसियों 5:18 में इस तरह से कहते हैं, be filled with the Spirit. और आत्मा से भर जाओ। That is, give your cup to God. और आपका जो कटोरा है वो प्रभु को सौंप दे। May the Lord fill you with His presence, और मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से भर दे, with His strength, अपने बल से with His wisdom and direction. और अपने ज्ञान और अपने दिशा के द्वारा। Yes, may the Lord satisfy you with His goodness. हाँ, प्रभु आपको अपनी भलाई से आपको तृप्त करे। In Psalm 16:7, David said, और भजन संहिता 16:7 में दाऊद इस तरह से कहते हैं, indeed my heart, my mind instructs me in the night. और दिन और रात को मेरा जो मन है इस तरह से निर्देश देता है। Even in the night he got the guidance from God. और रात को भी उसको प्रभु के द्वारा शिक्षाएं मिलती है। That's how the Lord filled his cup. हाँ, इसी तरह प्रभु ने उसके कटोरे को पूर्ण रूप से भर दिया। The Lord's storehouse will never dry out. और प्रभु का जो भंडार है कभी भी आपके लिए नहीं सूखेगा। He will keep on filling your cup all the 24 hours. और दिन के 24 घंटे प्रभु आपके कटोरे को भरते रहेंगे। Submit yourself to God. इसीलिए आज के दिन आप अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। Ask God to control your thoughts, your emotions, your body and your actions. और आप प्रभु से कहिए आपके जो मन, आपकी भावना और आपके शरीर और आपकी क्रिया पर नियंत्रण करे। And tell this to God, Lord, I am not at all satisfied with all my past achievements. और आप प्रभु से कहिए कि मैं पिछले दिनों जो मैंने प्राप्त किया उसके द्वारा मैं खुश नहीं हूँ। Fill me with yourself, Lord. हे प्रभु मुझे अत्यधिक रूप से आप भरिएगा। The Bible says in 2 Corinthians 3:5, और बाइबल 2 कुरिन्थियों 3:5 में इस तरह से कहती है, our sufficiency is from God. और हमारी जो परिपूर्णता है वो प्रभु की तरफ से है। We cannot be satisfied with our ability, और हम अपनी योग्यता के द्वारा अपने आप को भर नहीं सकते, but our sufficiency is from God. परंतु हमारी जो परिपूर्णता है वो प्रभु की ओर से आती है। Let me pray for you for God to fill you with His abundance.
हाँ, अभी मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आपको परिपूर्णता से भर दे। Lord Jesus, fill your people who are watching even now with yourself, Lord. हे स्वर्गीय पिता, इस वक्त इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, प्रत्येक जनों को आप अपनी आत्मा से भर दीजिएगा। As they are crying out to you, saying, Lord, I need you every minute. और इस वक्त वो कह रहे हैं कि हर एक क्षण वो आपको चाहते हैं। From morning till night, let your presence be felt by your children, Lord. सुबह से रात तक आपके जो बच्चे हैं आपकी उपस्थिति को अच्छी तरह से महसूस कर सके। Make their cup to overflow. हे प्रभु, उनका जो कटोरा है पूरा भर जाए। Lord, there should be no place for the worldly things in their cup, Lord. और उनके जो कटोरे में इस संसार का कोई भी विषय नहीं रहना चाहिए। Lord, let your presence fill them, Lord. हे प्रभु, आपकी जो उपस्थिति है इस वक्त उनको पूर्ण रूप से भर दे। Let your presence fill their cups. और उनके कटोरे को आपकी उपस्थिति से भर जाए। Let your strength come upon them, Lord. हे प्रभु, आपका जो बल है प्रत्येक जनों के ऊपर आए। Fill them with your confidence. आप अपने विश्वास से भरिएगा। Fill them with your wisdom. आप अपने ज्ञान से भरिएगा। Fill them with your knowledge. और आप अपने बुद्धि और स्मरण शक्ति से भरिएगा। Fill them with the gifts of the Holy Spirit. हे प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा के वरदान से भरिएगा। Let their cups run over. हे प्रभु, उनका जो कटोरा है पूरा भर जाए। Let them boldly say, Lord, you are my portion. और बड़े धैर्य के साथ कहे कि आप मेरे भाग हैं। You are my कि Lord. आप मेरे भाग हैं। Likewise, control their thoughts, minds, and everything, every action, Lord. हे प्रभु, उनके हर एक जो मन और उनकी जो शरीर है हर एक को आप अपने नियंत्रण में ले। Let them not have any worldly attitude. और उनके पास इस संसार का स्वभाव ना हो। Lord, let them reflect you, Lord. हे प्रभु, आज के बाद वो आपको प्रतिबंध दिखाए Let them become like Jesus, और वो यीशु की तरह बन जाए full of Jesus, और यीशु से भरे रहे full of your और presence, आपकी उपस्थिति से भरे रहे full of your और joy. आपकी खुशी से भरे रहे। Let them also sing, it's bubbling in my soul. और वो भी कहे कि मेरे अंदर खुशी उमड़ रहा है। Instead of sorrow, let your joy fill their cups, Lord. हे प्रभु, दुख के बदले उनके कटोरे को खुशी से उमड़ पड़े। Fill them, हे Lord. प्रभु, इस वक्त भरिएगा Let it run over. और ये कटोरा इनका पूर्ण रूप से भर जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Even now you are filling them, और Lord. अभी भी आप अपने लोगों को भर रहे हैं। Let your children be blessed abundantly. हे प्रभु, आप अपने लोगों को अत्यधिक रूप से आशीषित कीजिएगा In Jesus' name. और यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे May the Lord be your portion. और प्रभु आपके अंश और भाग के रूप में रहे May the Lord sustain you with His strength and with His presence. और प्रभु अपनी उपस्थिति और अपने बल के द्वारा आपको संभाले रखे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। My friends, I have good news. मेरे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। At the Karunya University, that is Karunya Institute of Technology and Sciences, कारुण्य यूनिवर्सिटी में यानी कारुण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में this year the board has decided to give full tuition fee scholarship waiver for deserving Christian students. और इस साल बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि 100% ट्यूशन फी हटा दी जाए उन मसीह बच्चों के जो कि बहुत ही काबिल है, जो बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं। If a person qualifies exceptionally well in their plus 2 and in the Karunya entrance examination, then they will have the scholarship. और अगर जो उनके 12वीं के अंक उनके बहुत ही अच्छे आए हैं और साथ साथ में कारुण्या का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए काबिल होते हैं। This is for the children of parents who are drawing less than 8 lakhs as salary or income in a year. और ये तो उन माता पिता के बच्चों के लिए है जिनकी तनख्वाह हर साल में 8 लाख से कम है। So apply for admission for these seats. और इन सीट्स पर एडमिशन के लिए आप अप्लाई कीजिए। Of course, it has to be referred by a church or a diocese. और अवश्य इसके लिए ज़रूरी है कि चर्च या डायसिस इसके बारे में रेफर करें। You can go to this website www.karunya.edu and apply.
आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.karunya.edu पर जाकर आप आवेदन कीजिए। You can also call this number for full information. पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। Yes, we are opening the portals of Karunya to help the poor, deserving Christian students. और निश्चय ही हम कारुण्य के पोर्टल को खोल रहे हैं ताकि जो गरीब मसीह बच्चे हैं जो कि काबिल हैं उनकी मदद कर सकें। You can apply from any part of India आप भारत के किसी भी भाग से इसमें आवेदन कर सकते हैं and enjoy this blessing to study at Karunya University. और कारुण्य यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की इस आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं।